Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about fill in the blanks MCQ in English grammar part 8। यदि इससे पहले वाला वीडियोस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। 11 सेंटेंस दिया हुआ है दी अर्थ अराउंड द सन। यहाँ पर दो वर्ब दी हुई है मूव और मूव। यहाँ पर दी हुई है दी अर्थ, अर्थ के बाद में यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और इसके ठीक बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। जब सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो वह दो ही टेंस का वाक्य हो सकता है। एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दो टेंस ऐसे हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं आती है। तो यहाँ सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और यदि सेकंड फॉर्म दी हो उसमें तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव में देखना है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मूव में एस लगा हुआ है मूव, और यहाँ पर लिखा हुआ है मूव, तो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पर ऑप्शन के उसमें सेकंड फॉर्म तो दी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में तो बनने वाला नहीं है। अब कंफर्म हमें यह करना है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। इसमें दो ऑप्शन दिए, मूव और मूव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो सिंगुलर नंबर होते हैं ही, सी, इट और जो नेम होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। कौन से टेंस में जोड़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ? ही, सी, इट और नेम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, दी अर्थ। अर्थ एक नाउन है, एक नेम है और ये सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर मूव लिखा है, उसमें एस लगा हुआ है, तो हमारा सही ऑप्शन बनेगा मूव। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, ही ऑलवेज ऑन टाइम कम कम्स। यह सेंटेंस भी उसी प्रकार का है। देखिए इसमें भी ही के बाद में ऑलवेज लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का हो सकता है। ऑप्शन के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है दोनों, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही फिलर होने वाला है। इसमें भी यही देखना है कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दी हो और एक सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम दिया हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगने वाला है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है और ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर कम में एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा बनेगा कम्स। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। 13वां वाक्य है, गंगा इज सेक्रेड रिवर। यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में ए, एन और द, फिर आर्टिकल। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आर्टिकल दिए हैं ए, एन और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट चीजें होती है उनके आगे द का इस्तेमाल होता है। तो हमें जो ब्लैंक दिया है उस ब्लैंक के बाद में जो वर्ड है उसको देखना है, कहीं वो डेफिनेट वर्ड तो नहीं है। डेफिनेट वर्ड जैसे द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, खाड़ी, पर्वत, नदियों के नाम, राजनीतिक पार्टियों के नाम, वाद्य यंत्रों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, यदि ये नाम आते हैं तो ये डेफिनेट वर्ड होते हैं। और डेफिनेट वर्ड के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर गंगा का नाम दिया हुआ है, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, एक नदी का नाम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास में सबसे लंबा लड़का है। यहाँ पर भी आर्टिकल दिए हैं ए, एन, द। ब्लैंक के सामने हमें देखना है, यहाँ पर लिखा है टालेस्ट। टाल की सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट दी हुई है। टाल की तीन फॉर्म होती है, टाल, टालक और टालेस्ट। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो भी डेफिनेट आर्टिकल, उसमें भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, द का इस्तेमाल करना है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास में सबसे लंबा लड़का है। लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, हिज फादर इज एमएलए। यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है ए, एन, द। अब इसको देखना है, जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें लिखा है एमएलए, एमएलए। यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है और जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसमें द का इस्तेमाल नहीं होता है। अब हमें देखना है ए या एन का इस्तेमाल करना है। ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होता है उनके लिए ए का इस्तेमाल होता है। उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से प्रारंभ होता है उनके लिए
एन का इस्तेमाल होता है। अब हमें इस ब्लैंक के बाद में जो वर्ड दिया है उसको देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, उसका हिंदी उच्चारण देखना है। MLA, जब हम उसको हिंदी में लिखेंगे MLA, तो यहाँ पर पहला अक्षर वोवेल आ रहा है ए, हिंदी वर्णमाला का वोवेल साउंड दे रहा है ए। जब वोवेल साउंड आता है, पहला अक्षर वोवेल होता है, तो वोवेल के लिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल होता है। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, हिज फादर इज एन MLA। ठीक है, ये क्लास 10th के विद्यार्थी है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अरनियाराम। अभी मैंने जो 5 सेंटेंस आपको कंप्लीट करवाए हैं, डू यू अंडरस्टैंड?